एक हरे भरे जंगल में एक विशाल चींटी परिवार रहता था। हजारों चींटियां एक बड़े पेड़ की जड़ के पास अपना घर बनाए रहती। उनमें एक रानी चींटी थी जो बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थी। उसकी देखरेख में पूरा परिवार मेहनत, एकता और अनुशासन से जीता। गर्मियों के दिन थे। सूरज खूब तेज चमक रहा था। रानी चींटी ने देखा कि बादलों का जमाव होने लगा है। उसने तुरंत सभा बुलाई। रानी चींटी बोली, मित्रों, बहुत समय हो गया है अनाज इकट्ठा करते। अब बारिश कभी भी आ सकती है। अगर हमने अपनी सुरंगें मजबूत न की तो पानी अंदर घुस जाएगा। चलो हम सब मिलकर अपनी बस्ती को सुरक्षित करें। सब चींटियां अपने काम में जुट गईं। कुछ मिट्टी लाने लगी, कुछ दरारें भरने लगी, कुछ अनाज के बोरे अंदर खिसकाने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद घर पक्का और सुरक्षित हो गया। तभी बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। चींटियां चैन से बैठकर बारिश की बूंदों को गिरते देखती रहीं। सबके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। बरसात के बाद जंगल में खूब हरियाली फैल गई। एक युवा चींटी थी, गोलू। गोलू को मीठा खाने का बड़ा शौक था। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा दाने इकट्ठा करने की सोचता। एक दिन उसे जंगल में एक बड़ा शहद का टुकड़ा मिल गया। गोलू खुशी से उछल पड़ा। वाह, इतना सारा शहद! इसे अकेले खा लूंगा। वो छुप कर उसे खाने बैठा, लेकिन शहद उसके पैरों में चिपक गया। वो फंस गया। जितना कोशिश करता उतना बुरा हाल होता। पास से एक लाल चींटी टोली गुजर रही थी। उन्होंने गोलू की आवाज सुनी, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। चींटियों ने मिलकर उसकी मदद की। काफी मशक्कत के बाद गोलू बाहर निकला। रानी चींटी ने उसे समझाया, देखो गोलू, ज्यादा लालच हमेशा नुकसान करता है। अगर तुम हमें बुला लेते, हम सब शहद बांट लेते। एकता में ही भलाई है। गोलू को गहरा पछतावा हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी। तब से उसने कभी अकेले कुछ भी खाने की जिद नहीं की। मानसून अपने चरम पर था। एक रात अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नाले में बाढ़ आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि चींटी बस्ती डूबने लगी। रानी चींटी ने फौरन ऐलान किया, सब अपने बच्चों को पीठ पर लेकर ऊंचाई पर चलो, कोई पीछे न रह जाए। चींटियां एक कतार में चलने लगी। बूढ़ी चींटियों को युवा सहारा देते। कुछ बच्चे डर से कांप रहे थे। तभी रानी चींटी ने देखा, एक बीमार चींटी कीचड़ में फंसी है। वो तुरंत वहां पहुंची। उसने और 2 मजबूत चींटियों को बुलाया। सब ने मिलकर बीमार साथी को बाहर निकाला। पूरी टोली पेड़ के तने पर चढ़ गई। कई घंटे बाद बारिश थमी। जब सूरज निकला, सब ने राहत की सांस ली। रानी ने कहा, हमारा साथ ही हमारी ताकत है। बाढ़ में पुराना घर बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब नई जगह ढूंढनी जरूरी थी। खोजी चींटियों की टोली निकली। 2 दिन की यात्रा के बाद उन्हें एक बड़ी मिट्टी की दीवार मिली जो मजबूत भी थी और उसके पास अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। रानी चींटी ने घोषणा की, यही से हमारी नई शुरुआत होगी। हजारों चींटियां जुट गईं। कुछ रास्ता बनाने लगी, कुछ अनाज जमा करने, कुछ बच्चों को संभालने। एक हफ्ते में नई बस्ती तैयार हो गई। सब ने मिलकर मेहनत की और एक सुंदर घर बनाया। नई बस्ती बसने के बाद एक बड़ा उत्सव मनाया गया। जंगल की दूसरी चींटियां भी आईं। रानी ने कहा, हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है, एकता, मेहनत और समझदारी से ही हर मुश्किल आसान होती है। उस रात सब ने साथ खाना खाया, गीत गाए और नई शुरुआत का जश्न मनाया। ऐसे और कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।